नमस्कार साथियों। तो आज है 22 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली टॉप लाइन सेक्टर में आज थोड़ा गिरावट हुआ है, जैसे कि बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। बट अभी यूएस मार्केट की सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, जहां पे शुरू हुआ था डॉ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव में। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:18 पे डॉ जोन्स की पोजीशन चल रहा है लगभग 0.14% पॉजिटिव है, मतलब फुल्ली रिकवर करके अभी पॉजिटिव में आ चुका है। जबकि लास्ट वीडियो यानी 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब हमने चेक किया था फ्लैट चल रहा था, अभी पॉजिटिव में आ चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट बैक टू बैक अपना लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी चल रहा है 22,786 पॉइंट पे 0.68% पॉजिटिव में। और अभी अभी देखिए लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, ये देखिए 22,787 पॉइंट पे, ये इसकी लाइफ टाइम हाई भी है और लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, आज जैसे कि दिन की पहली वीडियो में आपको मैं कहा था, आज यूएनजीए मीटिंग में भारत की फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब और यूएस की सेक्रेटरी मार्को रूबियो के बीच एक मीटिंग होगा। सो फाइनली उस मीटिंग की आउटकम आ चुका है। देखिए, आशा तो यही था कि बहुत सारे टॉपिक को लेके कहीं ना कहीं चर्चा होगा। अच्छा, अब देखिए जयशंकर साहब की तरफ से क्या कहा गया, मतलब इस मीटिंग की जो अपडेट क्या आया है। जयशंकर साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको ट्वीट भी किया। थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। गुड टू मीट सेक्रेटरी रूबियो दिस मॉर्निंग इन न्यूयॉर्क। चलो ठीक है। आवर कॉन्वर्सेशन कवर्ड अ रेंज ऑफ बाइलैटरल एंड इंटरनेशनल इशू। तो जो कन्वर्सेशन हुआ है दोनों के बीच, बेसिकली बाइलैटरल मतलब यहाँ पे ट्रेड के ऊपर, और उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर ऑफ करेंट कंसर्न। एग्रीड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेन एंगेजमेंट टू प्रोग्रेस ऑन प्रायोरिटी एरियाज। वी विल रिमेन इन टच। तो देखिए, इन्होंने ट्वीट तो किया है, बट इस ट्वीट के थ्रू कोई प्रॉपर क्लैरिटी एक्चुअली नहीं मिला। प्रॉपर क्लैरिटी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेड डील के ऊपर या ट्रेड निगोशिएशन के ऊपर या H1B वीजा के ऊपर या टैरिफ के ऊपर कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिला। बट हाँ, देखिए कुछ पॉजिटिव तो लग रहा है कि जो भी कन्वर्सेशन हुआ है थोड़ा पॉजिटिव। इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद चलिए नेक्स्ट अपडेट पे। देखिए, अब जैसे ही यूएस ने H1B वीजा फी बढ़ा दिया ना, दूसरे देश भी कूद पर आए कि भाई मौके का फायदा उठाने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट डे आपके साथ मैं शेयर किया था, चाइना ने के वीजा लॉन्च कर दिया, हुबहू एकदम सेम टू सेम H1 वीजा जैसे के वीजा। आज की डेट में यूके की जो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर स्टारमर की तरफ से कहा गया यूके मूल फ्री वीजा दे रहा है। अच्छा, स्टारमर एक्सप्लोर ग्लोबल टैलेंट रिफॉर्म। तो मतलब आ जाइए, जितने भी टैलेंट है आ जाइए, यूके में आ जाइए, यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे इनोवेट कीजिए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है। अरे बाप रे, मेरा चाचा ना अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है, अलग ही लेवल पे। मतलब आप पहले सुनिए और समझिए तो आपको पूरा गेम समझ आएगा। ध्यान से सुनना। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट ली से यूएस इन्वेस्टमेंट डिमांड वुड स्पार्क फाइनेंशियल क्राइसिस। साथियों आपको मालूम होगा, सबसे पहले 2 अप्रैल लिबरेशन डे टैरिफ इंपोज किया साउथ कोरिया के ऊपर। अच्छा, उसके ठीक 2 महीने पहले हमने क्या देखा, आज से ठीक 2 महीने पहले की बात है कि साउथ कोरिया के साथ एक डील एग्रीमेंट साइन हुआ, और उसके साथ साथ जो साउथ कोरिया को पहले एकदम शुरू में जो टैरिफ इंपोज किया था उसको कम करके नीचे कर दिया ना। अब उस एग्रीमेंट में एक पॉइंट ये भी था कि साउथ कोरिया आने वाले कुछ सालों में यूएस में $350 बिलियन की निवेश करेगा। अब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं अगर $350 बिलियन यूएस में निवेश करूं तो हमारे खुद के देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। अब यूएस की गेम को समझिए। मान लीजिए कि ये आप है, आप ठीक है, एबीसी में लिखता हूं, ये आप है, और आपको कहा गया यूएस की तरफ से कि सर आप यहाँ पे $350 बिलियन निवेश कीजिए। आप कहा कि देख मेरे पास तो पैसा नहीं है तो क्या करूं। तो यूएस अभी सजेशन क्या देगा मालूम है, बस आप स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। यूएस अभी सजेशन देगा, हमारे पास से लीजिए, आईएमएफ से लीजिए, वर्ल्ड बैंक से, वो तो सब तो यूएस का ही है, सिंपल बात, ठीक है। तो मतलब यूएस के जेब से लेने के बाद उसको निवेश कीजिए। मतलब एक तो निवेश भी आएगा, ऊपर से ब्याज भी आएगा। आप पकड़ पा रहे हो ना मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मतलब देखिए, साउथ कोरिया के पास पैसा नहीं है $350 बिलियन निवेश करना यूएस में। अगर कर दिया तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा अपने देश में। तो अब क्या कहेगा यूएस कि मेरे पास से पहले लीजिए, उसको ही निवेश कीजिए। ये सर्कल, अब देखिए यहाँ पे जब लेगा ब्याज की कमाई होगा यूएस को, जब निवेश करेगा तब और कमाई। मेरा चाचा अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है।
अच्छा, उसके बाद देखिए, अरे बाप रे, मतलब जियो पॉलिटिक्स अभी इतना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ना। और जैसे कि आपको पता है, जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन या कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है, सब इंटरेस्ट के पीछे है ना। आज की डेट में एक और इंटरेस्टिंग सी अपडेट, वो पगला नॉर्थ कोरियन वाला किम जॉन हुन रिकॉल गुड मेमोरीज विद ट्रम्प, अर्ज यूएस टू ड्रॉप न्यूक ट्रम्प। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूएस ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर दुनिया भर की सैंक्शन डाल दिया। काफी सालों पहले की बात है, जब हमने देखा नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली किया था। और आज नॉर्थ कोरिया भी एक मतलब न्यूक्लियर देश है, उसके पास भी न्यूक है। सो किम जॉन हुन ने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प पहली टर्म सत्ता में आए थे, तब हमने देखा था नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच जो रिलेशन थोड़ा सा बेटर हो रहा था, और मीटिंग भी हुआ था एक आध। तो उस चीज़ को इन्होंने थोड़ा बहुत रिकॉल किया कि भाई एक गुड मेमोरीज है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। और साथ में ये भी कहा कि यूएस जो है उनके ऊपर जो सैंक्शन इम्पोज किया था काफ़ी सालों पहले जो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, सो उसको हटा दे। सो लेट्स सी आगे आने वाले दिन में क्या होता है, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, ये सिंपल बात है, पैसा को छोड़ के और कुछ समझता नहीं है। इतना तो समझ आ चुका है पहले एक साल की जो इनकी मतलब जब से सत्ता में बैठा है। सो अब अगर यहाँ पे मतलब नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रम्प को फायदा दिख रहा है, तो आई थिंक कि ट्रम्प फिर से रिलेशन बेटर भी कर सकता है। सो इस बारे में साथियों आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको देता हूँ। अरे बाप रे, मतलब अभी जियो पॉलिटिक्स इतना शानदार हो चुका है ना, इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, मतलब कौन किसके साथ है, कौन किसके विरुद्ध है, आपको मतलब हर एक दिन अपडेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन चेंज हो रहा है। अब देखिए न्यूज क्या आ रहा है, नेतन्याहू इजराइल की पीएम नेतन्याहू की तरफ से कहा गया, एक्चुअली वार्निंग दिया गया है यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को। क्यों वार्निंग दिया? देयर विल बी नो पैलेस्टाइन स्टेट। तो साथियों पिछले एक महीनों पे ना यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया कि हम पैलेस्टाइन को एक मतलब सेपरेट कंट्री के रूप में घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं पैलेस्टाइन को एक सेपरेट कंट्री। तो इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए नेतन्याहू ने कहा देयर विल बी नो पैलेस्टाइन स्टेट्स। तो मतलब पैलेस्टाइन कोई अलग नहीं है, पैलेस्टाइन जो है वो इजराइल की एक पार्ट ही है। सिंपल इन्होंने वार्निंग दे दिया। और देखिए नेतन्याहू अगर वार्निंग दिया है तो ऑब्वियसली बात है यूएस इसके साथ है। इस मतलब यूएस कभी भी इजराइल को मतलब विरोध नहीं कर सकता, इजराइल के विरुद्ध नहीं जा सकता, सिंपल बात। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंटरेस्ट टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब आज इतना बढ़िया बढ़िया सब टॉपिक है ना। देखिए आपको पता होगा कुछ दिन पहले ये खचरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, नेटो जैसा एग्रीमेंट, कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान हो या सऊदी हो, इन दोनों में कोई भी देशों के ऊपर कहीं से भी कोई हमला हुआ, वो दोनों के ऊपर ही कंसिडर किया जाएगा और हम दोनों मिलके बॉम्बार्डमेंट करेंगे, दोनों मिलके उसको मारेंगे, जो भी है, ठीक है। सो सुनने को आ रहा है कि इस एग्रीमेंट में फ्यूचर में और भी कुछ देश शामिल हो सकता है। जैसे कि आपको पता कि अभी यूएनजीए की मीटिंग हो रहा है, जैसे कि आपको एकदम शुरू में अपडेट दिया था, जयशंकर साहब भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है यूएनजीए की मीटिंग में। सो सुनने को आ रहा है कि इस एग्रीमेंट पे इस मतलब ये जो अभी अभी हुआ है सऊदी अरब एंड पाकिस्तान के बीच, इस एग्रीमेंट में फ्यूचर में यूएई, कतार, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, मतलब जो भी आप कह सकते हो कि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है। तो इसको कहा गया एक मुस्लिम नेटो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएनजीए मीटिंग में साइट होके ये सब देश अपने आप पे एक मीटिंग करेगा, और सुनने को आ रहा है कि उस मीटिंग पे शायद डोनाल्ड ट्रम्प भी मौजूद रहेंगे। यही आया है अपडेट। देखिए अहेड ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए इन न्यूयॉर्क, US President Donald Trump has organized a high-profile meeting which will see participation from a select group of Arab and Muslim leader, जो अभी आपको मैं बताया, for the closed door talk on regional security and Gaza war। अब देखिए यहाँ पे इस एग्रीमेंट करने के पीछे बहुत सारे वजह है, उनमें से एक वजह है इसराइल, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा इसराइल ने एक और देश में जाके आपके बम्बार्डमेंट किया था, है ना, आपके जो क्या कहते हैं हमास की जो लीडर के ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया था। तो जिसके कारण ये जो मुस्लिम कंट्रीज है बीच में मिडिल एशिया पे, वो अपना एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं।
अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प तो कभी भी इसराइल के विरुद्ध हो नहीं सकता। अब ये मुद्दा जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो देखिए कुल मिला के मैं कहूँगा अभी सिचुएशन जो है, देखिए हम सब निवेशक है, तो अगर हम निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, अभी सिचुएशन उतना खराब भी नहीं है। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। फिलहाल आप देख लीजिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:58 में। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है अभी लगभग 25,305 पॉइंट पे, ठीक है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से अभी तो तकरीबन 103 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो देखिए अगर कल सुबह बाजार ओपन होने तक, क्या कहा, कल सुबह बाजार ओपन होने तक अगर सब ऐसा ही रहा, बीच में अगर कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आया, नेगेटिव न्यूज नहीं आया, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल निफ्टी फिफ्टी एक अच्छा ओपनिंग दे सकता है, पॉसिबल चांस है, ठीक है। अगर कुछ बीच में खराब न्यूज आ गया सो डोंट वरी, मैं हूं ना आप लोग के लिए, अपडेट दे दूंगा। और आप सभी को सिर्फ एक ही छोटा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप में से साथियों कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, मुझे फॉलो करके भी जरूर रखना, चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, कुछ भी अपडेट आता है तुरंत वहां पे मैं दे दूंगा। ओके, अच्छा कल के लिए याद रखना, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो यानी 10:30 की वीडियो में भी कहा था, 25,250 इस लेवल को होल्ड करना सबसे जरूरी है। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि जल्दी बाजार में बाउंस बैक होगा, बैक टू बैक 2 दिन करेक्शन के बाद। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है इस मुद्दों पे, कमेंट करके प्लीज बताइए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।